Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that from the Zener diode circuit shown in the figure, the current through the Zener diode is, मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, IZ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है, क्योंकि करंट थ्रू Zener डायोड मतलब IZ हुआ। IZ की वैल्यू, अब Zener डायोड कहाँ पे है, सबसे पहले ये देखिए ये है Zener डायोड, इसके अक्रॉस हमें IZ फाइंड आउट करना है, मतलब करंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हमें किसकी वैल्यू गिवन है, आर एल की वैल्यू गिवन है। आर एल कितना दिया है हमें, 20 किलो ओम्स, मतलब ये 10⁻³ ओम्स, राइट। टोटल बैटरी सप्लाई वी दिया है 220 वोल्ट का टोटल बैटरी सप्लाई है। अब वी जेड भी दिया है हमें 50 वोल्ट, मतलब जीनर डायोड 220 में से जीनर डायोड कितना ले रहा है, 50 वोल्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसी के साथ हमें इस रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी गई है और वो है 5 किलो ओम। लेट सपोज दिस इज R1, इसको R1 दे देते हैं, तो ये कितना है 5 इंटू 10⁻³ ओम्स है और हमें निकालना है IZ, मतलब इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे IL निकालेंगे। देखिए कैसे IL निकलेगा, यहाँ पे ये RL है, इसके पैरेलल में हमारा जेनर डायोड। अब देखिए ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, राइट। और पैरेलल कनेक्शन में पैरेलल पोटेंशियल सेम, पीपीएल से हम ध्यान में रख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। मतलब अगर मैं IL के RL के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को VL कंसीडर करूं, तो VL इज इक्वल्स टू VZ इज इक्वल्स टू कितना है 50 वोल्ट। इसी के साथ मेरे पास RL की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³, तो मैं इजीली IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट। IL कैसे आ जाएगा मेरा, IL आ जाएगा मेरा यहाँ पे, IL इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे VZ, या फिर VL भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही है। तो VL बाय यहाँ पे आ जाएगा RL, ये क्या हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये आ गया हमारा एक ब्रांच में करंट। अब सब ब्रांच में करंट अलग अलग रहेंगे, क्योंकि ब्रांचेस में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जा रहा था IL और उसकी वैल्यू है मेरे पास, यहाँ से जाएगा IZ। अब मान लेते हैं इस बैटरी में से एक्चुअल करंट कितना निकल रहा है, I करंट निकल रहा है। वो I करंट कहाँ पास हो जाएगा, इस 5 किलो ओम में से पास होगा, फिर इस पॉइंट पे I करंट आएगा, फिर इस I के सामने दो रास्ते, एक जाएगा यहाँ पे IL के नाम से और दूसरा जाएगा IZ के नाम से। तो इस तरीके से जो I है वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो पार्ट्स में, एक यहाँ से आएगा और यहाँ पे जाएगा IZ के नाम से, और एक यहाँ से यहाँ जाएगा IL के नाम से, जिसमें से मेरे पास IL की वैल्यू है। और देखिए हम बोल सकते हैं I यहाँ पे से I जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। अब अगर मुझे IZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास है IL की वैल्यू, मुझे और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये I फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले I फाइंड आउट करते हैं, मतलब ही क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, करंट थ्रू R1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट, दैट मीन्स करंट I थ्रू R1, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू आएगा, क्या रहता है V बाय R रहता है, राइट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा, देखिए टोटल सप्लाई है हमारा 220 वोल्ट का, उसमें से जीनर और जो हमारा RL है उन्होंने 50 वोल्ट ले लिया, बचा हुआ इसके पास रहेगा, मतलब 220 माइनस 50, जो भी आंसर रहेगा वो हमारा R1 के अक्रॉस है, तो उसे हम क्या कर लेते हैं V1 कंसीडर करते हैं। तो I इज इक्वल टू V1 बाई R1 रहेगा, V1 है हमारा 220 माइनस 50 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा R1, R1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³
अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 34 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए मेरे पास IL की वैल्यू आ गई है, I की भी वैल्यू आ गई है। अब मैं इजीली IZ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट। ये -3 है ऊपर में यहाँ पे। अब देखिए हम इजीली IZ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? IZ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I माइनस IL। तो बस इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और IZ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो IZ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 34 इंटू 10⁻³ माइनस IL कितना था 2.5 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से IZ इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 31.5 मिली एम्पियर। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज द परफेक्ट मैच। So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.